इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट। और जो फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट जो है एकदम सिंपलर स्टेटमेंट है, वो इफ स्टेटमेंट है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मेट क्या है। इसमें इफ आता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये एक्सप्रेशन आपका कोई भी कंडीशन टेस्टिंग एक्सप्रेशन भी हो सकता है या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी पॉसिबल हो सकता है। अब उसके बाद इस स्टेटमेंट का ब्लॉक स्टार्ट होगा कर्ली ब्रैकेट से, और उसको हम क्लोज करेंगे और इसके अंदर स्टेटमेंट्स आएंगे। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये कब एग्जीक्यूट होगा? तो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्सप्रेशन हैव वैल्यू 1 एंड एग्जिट। उसके बाद वो एग्जिट कर जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कब एग्जिट करेगा? जैसे ही एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कंट्रोल इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो इस स्टेटमेंट के अंदर है बिगर एग्जीक्यूट किए हुए डायरेक्ट बाहर आ जाए। उसी बात को मैं यहाँ लिखा हूं। इन दिस स्टेटमेंट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन एक्सप्रेशन हैव नॉन जीरो वैल्यू, अदरवाइज कंट्रोल एग्जिट अदरवाइज अदरवाइज कंट्रोल एग्जिट फ्रॉम इट, इससे बाहर। तो ये हम इतना अगर मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आता है इफ स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए, तो हम इतनी बात को इसमें देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू, यानी प्रोग्राम में इसको हम यूज करके देखेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाए। तो इसको यूज करने के लिए मैं कैसे यूज किया जाएगा, दो तीन प्रोग्राम को। पहला, जैसे पहला है, फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा, राइट ए प्रोग्राम टू write a program to input a number and find its absolute value। तो मैं यहाँ एक प्रोग्राम को में क्या करना है वो लिख रहा हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एंड फाइंड इट्स एब्सोल्यूट। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आपको प्रोग्राम का जो जिस प्रॉब्लम के लिए प्रोग्राम लिखना है उसको अच्छी तरह समझ लेना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक नंबर, एक इंटीजर को इनपुट करना। इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उसके बाद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो हमको इसमें एक वेरिएबल लेना होगा। क्यों? इसलिए कि जो नंबर हम इनपुट करवाएंगे इंटीजर को, वो स्टोर करेगा। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सपोज उसको हम एन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ये मेरा क्या एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या करेंगे, इसको स्टोर कर एन वेरिएबल में इसको हम स्टोर कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट बात है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है उसको समझ। अगर एन में जो वैल्यू स्टोर है, सपोज वो 5 है, इसको ऐसा करके बता दो। अगर एन का वैल्यू यहां लिखा एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अगर एन मेरा 3 है तो 3, -5 है तो 5, -100 है तो 100, अगर 107 है तो 107। इसमें जो आप देख रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ? अगर n में पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू वही होता है। जैसे 3 है तो 3, 107 है तो 7। इसका मतलब है कि अगर n में पॉजिटिव नंबर अगर आपका स्टोर है तो हमको
n में जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा देना है, इसलिए कि वो ही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। लेकिन अगर n में नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो देखिए +5, यानी -5 का +5, -100 का 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n में मेरा नेगेटिव नंबर होगा तब हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे, वही उसका क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। यानी सिंपल अगर हम बोले n में पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे कि वो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। लेकिन अगर n में नेगेटिव नंबर रहेगा उसको पॉजिटिव बनाएंगे और उसके बाद प्रिंट करवाएंगे। तो इस केस में हम इफ को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे उसको देखिए, पहले हम बता रहे हैं, देखिए इफ, फिर मैं कंप्लीट प्रोग्राम लिखूंगा। देखिए n इज लेस देन 0, इसको पहले आप समझ, जिसको पहले समझ, यहां पर अगर n ऊपर से आप आ रहे हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट इसमें इस एक्सप्रेशन को टेस्ट करेगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो कंट्रोल डायरेक्ट यहां, लेकिन अगर n का वैल्यू 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों ब्लॉक के अंदर जाने के बाद कंट्रोल इधर आएगा। तो जैसे ये दोनों ब्लॉक के अंदर आएगा, इसका मतलब n में नेगेटिव वैल्यू था, उसी केस में कंट्रोल इसके अंदर किया, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने का सिंपल तरीका है, उसके आगे हम क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। दे दिए। अब आइए यहां पर हम प्रिंट करवाते हैं। किसको प्रिंट करवाएंगे, n का वैल्यू। तो यहां लिखें न्यू लाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू %d, और यहाँ n को प्रिंट कर। अब इसको टेस्ट कीजिए, हम 3 ले लिए, मान लेते हैं n का जो वैल्यू हम इनपुट करवाए हैं वो 3, कंट्रोल आया 3 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, इधर आया 3 प्रिंट हो गया। फिर इसको एग्जीक्यूट किए, n का वैल्यू -5 दिए, कंट्रोल इधर आया, कंट्रोल कंडीशन ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, n का नया वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहां आइएगा 5 प्रिंट हो गया। फिर से एग्जीक्यूट किए, n का वैल्यू हम दिए -100, अगेन एक कंडीशन ट्रू हो गया, कंट्रोल इधर आएगा, इसको n का वैल्यू नया वैल्यू 100 हो जाएगा और 100 प्रिंट कर दिया। तो ये क्या है, सिंपल हम क्या किए हैं, इफ स्टेटमेंट यूज करके बनाए। अगर इसी को कंप्लीट प्रोग्राम में लिखना होता तो हमको एक स्टेटमेंट और बढ़ा देना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है इसमें, आप जानते हैं। पहला यहाँ पर वाइड मेन, इसका करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले n को डिक्लेयर करना पड़ता है, इसलिए कि एक वेरिएबल जो लेते हैं तो वेरिएबल को प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना पड़ता है। अब इसको इनपुट करवाना है तो हम क्या किए, प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिए, इसमें हम लिख दिए इनपुट एंड इंटीजर, एक इंटीजर को इनपुट करवाए, यहां दे दिए स्कैनफ, यहां दिए %d और एम्परसेंड n, ये हो गया। तो एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया, ये मैसेज मॉनिटर पे डिस्प्ले हुआ, n का वैल्यू मांगा, आप दे देंगे, जो वैल्यू देंगे उसको n में स्टोर करेगा, ये हो गया।
उसके बाद गेट सी एच जनरली हर प्रोग्राम में हम लिखते हैं जो वेटिंग के लिए है, और ये करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ बंद। आप जो इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे, आप बोलेंगे प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट नहीं लिखे, लिखना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ प्रिंट एफ और स्कैन एफ किस हेडर फाइल में है, stdio.h, तो हम इसको इंक्लूड करना होगा। तो अपने प्रोग्राम में हैज इंक्लूड std, तो अब मैं हर प्रोग्राम में ये सब नहीं लिखूंगा, खाली मेन जो लॉजिक है उसी को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है मेरा, हैज इंक्लूड, इसलिए कि गेट ch किसके अंदर इनबिल्ट है, वो बिल्ट है हेडर फाइल conio.h। तो ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम हुआ कि एक नंबर को इनपुट करवाना है और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रिंट करवाना है। क्लियर है? अब हम देखेंगे इफ को, फिर इफ को हम और एक प्रोग्राम लिख के देखेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है। अब क्या इसमें प्रोग्राम क्या है मेरा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द ग्रेटर नंबर। देखिए इसको भी अभी हम बताएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें दो नंबर इनपुट करवाना है, तो दो नंबर को इनपुट करवाने के लिए हम लोगों को कितना वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, दो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। तो सपोज मैं दो वेरिएबल लिया हूं, एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई। क्लियर हो गया? दोनों में नंबर इनपुट करवा, तो मेरा जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है कि एक्स और वाई दोनों में से जिसमें भी बड़ा वैल्यू रहेगा उस बड़े वैल्यू को एक्स में मूव करवाएंगे और एक्स का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स में 25 है और इसमें 10 है, तो इस केस में डायरेक्टली प्रिंट वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए पहला केस, ये हम केस 1 डिस्कस, लॉजिक को अपना डेवलप किए, पहला केस 1। दूसरा केस में हम क्या ले रहे हैं, सपोज एक्स में जो वैल्यू है वो 5 है और वाई में जो वैल्यू है वो 100 है। इस केस में क्योंकि इसमें क्या ये बड़ा था, एक्स का वैल्यू बड़ा था, इसमें क्या ये वैल्यू छोटा है, तो पहले हम क्या करेंगे, वाई का वैल्यू को एक्स में लाएंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, मूव करेंगे वैल्यू ऑफ y टू x, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट x। ये मेरा लॉजिक है। तो इसमें आप देख रहे हैं, अगर x का वैल्यू अगर y के वैल्यू से बड़ा है तो सिंपली आपको x का वैल्यू को प्रिंट करवा दें। लेकिन अगर y का वैल्यू x से बड़ा है तो तब हमको क्या होगा, यहां पर हमको टेस्ट है, क्या टेस्ट है, इफ वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन x, जैसे ये ट्रू होगा तो हमको क्या करना है, y का वैल्यू को x में मूव करना है, देन हम x को प्रिंट करवाएं। दोनों केस में प्रिंट हो रहा है, देखिए दोनों केस में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहला इफ x इज लेस देन y, हो गया। अब तो अगर आप ये फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब है x का वैल्यू, x में जो वैल्यू है वो बड़ा है और y में छोटा है। यहां आ गए हम प्रिंट एफ कर, ग्रेटर नंबर इक्वल टू परसेंटेज डी, उसके बाद एक्स को प्रिंट करना। लेकिन
अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हमको क्या करना है, y का वैल्यू को x में मूव करना, और तब x का वैल्यू प्रिंट करवाना। अब देखिए आपका पहला केस, x का वैल्यू हम 25 दिए, y का वैल्यू 10 दिए, ये कंडीशन फॉल्स, सीधा इधर आया, ग्रेटर नंबर x का वैल्यू यानी 25 प्रिंट। नेक्स्ट वैल्यू, x का वैल्यू 5 इनपुट कराया, y का वैल्यू 100 दिए, ये ट्रू हो गया, इस ब्रैकेट के अंदर आया, x का नया वैल्यू कितना हो गया, x का नया वैल्यू 100, इसलिए कि y का वैल्यू को x में मूव किया। उसके बाद आप एग्जिट किए, अब x का वैल्यू प्रिंट करवाया तो आपको कितना प्रिंट हो गया, 100 प्रिंट हो गया। तो एकदम सिंपल लॉजिक है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो दो नंबर में जो ग्रेटर है उसको हम आसानी से पता लगा के प्रिंट कर सकते हैं। यानी ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक क्या चीज के लिए है कि ये लॉजिक इसलिए यूज किया जा रहा है कि बड़े नंबर को x में मूव करना, x में रहे या y में रहे, लेकिन इस लॉजिक से क्या होगा, जो बड़ा नंबर है वो x में मूव हो जाएगा। तो अब हम कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे, तो फिर वही पुरान क्या करेंगे, डिटेल में जाएंगे, वाइड मेन वाइड, उसके बाद दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक आप x लिए, एक y लिए, फिर वही आएगा, दोनों को प्रिंट करवाना है तो पहले प्रिंट करवाएंगे, एक मैसेज देंगे, इनपुट इंटीजर, टू इंटीजर कर दीजिए ना बेटर है, टू इंटीजर्स, ये आया। उसके बाद हम स्कैनफ कर दिए, स्कैनफ स्कैनफ, यहाँ आया परसेंटेज डी, उसके बाद डबल कोट्स कॉमा एम्परसेंट एक्स एम्परसेंट वाई, ये इनपुट करवाएगा, इधर आएगा ये सिंपल मेरा लॉजिक हुआ, या प्रोग्राम को हम कंप्लीट किए जिसमें से दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। अब इसी क्वेश्चन में सपोज अगर हमको तीन नंबर में ग्रेटेस्ट निकालना है, अगर यही प्रोग्राम, अगर हम आपको बोलते कि इस प्रोग्राम को आप प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके बनाइए इसी लो, तो यहाँ पर मेरा क्या है, आप थ्री नंबर्स को इनपुट कर दिया, तो तीन नंबर है तो यहाँ ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये मेरा लॉजिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, एकदम आ, तीन वेरिएबल लेना होगा, पहला ये ले लिए एक्स, सॉरी जेड ले लिए, यहाँ हम बोल दिए थ्री, इसमें थ्री कर दिए, यहाँ पर हमको क्या तीन तीन है तो तीन बार परसेंटेज डी लिखे, एम्परसेंट एक्स एम्परसेंट वाई एम्परसेंट जेड। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, इस लॉजिक से क्या होगा, जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे तो x और y में से जो बड़ा वैल्यू है वो x में आ जाएगा। इस लॉजिक से क्या होगा, x और y में से जो बड़ा वैल्यू है वो x में आ गया। अब इसके बाद इसी स्टेटमेंट को हम देखिए आगे, इफ z सॉरी x लेस देन z, यहां लिखे हैं x इज इक्वल टू z, इस लॉजिक से क्या हुआ, x और z में से जो ग्रेटर नंबर है वो x में आ जाए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, x y z, ये 100 है, 20 है, ये 800, इधर आ जाए। सबसे पहले
यहां पहुंचेंगे तो x एक फॉल्स है, सीधा इधर आ गए, इधर आ मतलब इधर। x में 100 है, z में 800 है, ये ट्रू हो गया, कंप्यूटर इधर आएगा, इसका वैल्यू 800। फिर पहला केस, दूसरा केस ले रहा हूं, ये 10 है, ये 200 है, ये मान लेते हैं 50, इधर आ जाएगी, यहां पहुंचे, ये ट्रू हो गया, x का नया वैल्यू हो जाएगा 200, ये हो गया, इधर पहुंचे, x का नया वैल्यू 200 है और z का वैल्यू 50 है, फॉल्स, सीधा बाहर, x को प्रिंट करवा। फिर ले रहे हैं, ये 10 है, ये 200 है, ये 500 है, ये देखिए इस केस में ये कंडीशन ट्रू, तो क्या हुआ, x का नया वैल्यू कितना हो गया 200 हुआ। और उसके बाद जैसे यहां पहुंचे, ये 200 है, 500 है, कंडीशन फिर ट्रू हो गया, ये क्या हो गया, ये हटा, x का फाइनल वैल्यू कितना हो 500, और यहां पर हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट इफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू परसेंटेज d, और फाइनली x को प्रिंट करवा, ये मेरा गेट ch, ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम बन। तो ये प्रोग्राम एकदम सिंपल लॉजिक अभी मैं डिस्कस किया हूं कि किस तरह से इफ स्टेटमेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इफ और एल्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, या उसको कैसे यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।